आज हम रायपुर से करीब 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं जिसके हम मिनी गोवा कहते हैं। चलते हैं, धूप पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है। ये रहा, फाइनली हमारे पास आ चुका है। इसके लिए मुझे 30 दिन वेट करना पड़ा। मुझे लगा ये 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन 30 दिन लग गया इसे आने में। तो जहाँ से मैंने ये पार्सल रिसीव किया वहाँ पे से खोल के देखना पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी दूर से आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मैंने पहले ही खोल लिया था क्योंकि वहाँ पे दिखाना पड़ा था हमें कि हमारा पार्सल सेफ आया है कि नहीं, क्योंकि ये बड़े दूर से आ रहा है। ये केरला से आ रहा है। फाइनली ये पहुंच चुका है। इसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये इसे लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये हमारा पुराना हेलमेट, जो मेरे लाइफ का पहला हेलमेट जिसको मैं साइकिलिंग के लिए यूज़ कर रहा था, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस हेलमेट से मैंने बहुत ट्रैवल किया है और आने वाले टाइम पे भी हम ट्रैवल करेंगे। लेकिन ये हेलमेट लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि ये एरोडायनेमिक है। और बीते कुछ दिन से जैसे मैंने लंबा ट्रैवल किया ना, जब मैं स्पीड में रहता तो जो हवा रहता था वो यहाँ पे रुक जाते थे, और जैसे मैं हल्का सा ऐसे सर उठाता था तो यहाँ से हवा थोड़ा सा मुझे ऐसा पुश करता था, ऐसा मुझे लगने लगा था। और मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि रोड बाइक के लिए एक्चुअल में कैसा हेलमेट लेना चाहिए। तब मैंने ये देखा, और जब मैंने ये देखा तो मैंने डिसीजन ले लिया कि ये मंगाना ही है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया था और मुझे लगा 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन ये आया 30 दिन में। काफ़ी इंतज़ार कराया। तो हमारा जो कल का राइड होने वाला है वो इस हेलमेट के साथ होने वाला है। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोगों को ये हेलमेट कैसा लग रहा है। स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। मुझे लगा था गंगरेल डैम पहुंचने के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा और आप लोगों का स्वागत करूंगा, लेकिन सनराइज़ हो चुका है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते करते हमें थोड़ा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सुंदर सवेरा है और अगर आप देख पाएंगे तो चिड़िया यहाँ पे चहचहा रही है, यहाँ पे घूम रही है, और एक सुंदर नज़ारे को मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। ये एक सुंदर नज़ारा है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है और हमने शायद 7 से 8 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से चलते हैं, डैम पहुँचते हैं, नज़ारों को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आराम से बातें करते करते वापस आएंगे। सुबह के 4 बज रहे थे जब हम रायपुर से निकले। 4 साढ़े 4 के अंदर में ही हम रायपुर से निकल गए थे। और वहाँ से मैंने मैप में देखा धमतरी, तो धमतरी मुझे 65-75 के राउंड में दिख रहा था। तो यही निर्णय वहाँ पे हुआ कि धमतरी चलते हैं। धमतरी के पास में कहीं पे हम अपनी मशीन को छोड़ते हैं। मशीन को छोड़ने के बाद हम आसपास की जगह पे निकल जाएंगे। लाइक यहाँ पे पास में डैम है, गंगरेल डैम, तो हम यहाँ निकल जाएंगे। ये बिल्कुल प्लान पहले नहीं बना था, ये प्लान सडन बना क्योंकि आसपास मुझे कहीं राइड करना नहीं था और ऐसी जगह पे राइड करना था जहाँ राइड करते हुए मज़ा भी आए और नेचर को भी मैं एंजॉय कर सकूँ। तो ये देखते हुए हम निकल गए। और निकलने के बाद मुझे कुछ ऐसी जगह देखना था जहाँ से 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं आराम से राइड कर सकूँ। तो पुट्टू द ढाबा मुझे बेस्ट लगा। उस रास्ते में मैं 1-2 बार आया हूँ, तो मैंने वो ढाबा देखा है। तो पुट्टू द ढाबा में हम आए, वहाँ पे हम अपनी मशीन को छोड़े और अपनी मशीन को छोड़ने के बाद अभी राइड में निकल चुके हैं। ये आज का हमारा पहला स्टॉपेज और इसे व्यू पॉइंट कहते हैं। मेरे बगल में डैम का गेट है जहाँ से पानी छोड़ते हैं। तो ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ना, ये पूरा भरा हुआ दिखता है। और अभी फ़िलहाल पानी नहीं छोड़ा गया क्योंकि ये सीज़न नहीं है पानी छोड़ने का। फिर भी मुझे 1-2 लोग दिख रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए। सो ये नज़ारे बहुत सुंदर दिख रहे हैं और मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम है। डैम तक तो मैं पहले गया हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। पहले हम आगे जाने वाले थे, लेकिन वहाँ से हमें ये लेफ़्ट में व्यू पॉइंट दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले इस जगह पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता तो चल रहा है कि यहाँ पे लोग आते हैं, लोग भरे हुए दिखते हैं। सो ये पीछे के नज़ारे हैं, ये काफ़ी सुंदर है। इसके बाद देखते हैं, इतनी सुबह आए हैं, अगर हमें ऊपर जाने का मौका मिलता है, अगर उस रोड से जाने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर जाएंगे। तब तक ये हम नज़ारे एंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से हम निकलते हैं। हम ऊपर तरफ आ गए हैं।
बेसिकली ये हम पहुंच गए हैं गंगरेल डैम। अगर संडे के दिन आए होते, सैटरडे के दिन, तो काफ़ी भीड़ मिलती। अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, जैसे इस साइड में पार्किंग था, अभी इस साइड में पार्किंग नहीं है। यार ऐसे ब्रेकर क्यों आते हैं भाई। बेसिकली गेट बन गया है, अगर कभी भीड़ हो जाए तो यहाँ पे गेट बंद कर सकते हैं। क्या बाबू, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? अरे कुछ फंसा रहे हैं क्या, मछली वछली फंसा रहे हैं क्या? हंसता है। इधर बैठे हैं बंसी 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 लगा के कि मछली फंस जाएगी। हाँ ये कमाल का है, थोड़ा सा बैरिकेड लगा दिए हैं ऊपर ऊपर, नहीं तो अगर ये नहीं होता तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता। लेकिन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। मतलब ऐसे नज़ारे ना, मैं बता रहा हूँ, जब मैं हीराकुंड क्रॉस करता हूँ तब मुझे हीराकुंड में मिलता है, क्योंकि जब ऐसे राइड जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे पानी मिलता है, लेकिन इतना पास बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल करीब में है। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये और ज़्यादा हमारे करीब आता जा रहा है। और बेसिकली ये जिस जगह पे हो, ये मेन जगह है, पूल का मेन जगह है, ये गेट है यहाँ पे। इसके बारे में बिल्कुल मुझे नॉलेज नहीं है, बट मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन का पटरी जैसा कुछ है। इससे ये आगे जाता होगा या पीछे जाता होगा ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन काफ़ी सालों से ये यहीं पे है, क्योंकि अगर ये आगे पीछे होता तो शायद इसके पटरी में निशान होते, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा कुछ निशान नहीं है। थोड़ा सा नया है मेरे लिए, थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है कि एक्चुअल में ये क्यों यूज़ होता है। और ये काफ़ी ऊंचा है, ऊपर देख सकते हैं किसी के लिए बैठने की जगह है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो हम आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और नज़ारे अच्छे दिख रहे हैं, तो हम आगे चलते हैं और आगे से नज़ारे देखते हैं। एक चीज़ तो बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो ना एकदम इंडिपेंडेंट, कोई रोक टोक नहीं, तो मज़ा आता है। अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हो और आप इस साइड आने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको इस साइड बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस साइड आना बिल्कुल सख्त मना है। और जब भी हम इधर आया करते थे तो इस साइड बिल्कुल नहीं आ पाते थे, क्योंकि इधर हमें आने को मिलता नहीं था। लेकिन आज खुला था, लोग आना जाना कर रहे थे, तो मैंने भी वैसे ही देखा और मुझे ये बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हम एंटर किया ना तो यही रास्ता बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और अभी तो हम फ़िलहाल मेन पूल के ऊपर में हैं, इसके बाद कोशिश करेंगे उस साइड जाने का जहाँ से मेन ये गंगरेल डैम का नज़ारा दिखता है। वहाँ पे एक गाड़ी मुझे दिख रही है, शायद वो वर्कर की गाड़ी होगी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी नज़रें जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी ही दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ से जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक मुझे पानी दिख रहा है। लेकिन यहाँ से मेरे राइट में मुझे टापू दिख रहा है, जहाँ तक आज हमारा सफ़र है। हम वहाँ आगे तक जाएंगे। और सुबह कुछ लोग हैं जो यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। और बेसिकली इस साइड हम थे, व्यू पॉइंट जो दिख रहा है वो इस साइड था, तो उस साइड हम व्यू पॉइंट के नज़ारे हम देख रहे थे। अब शायद इस साइड कुछ काम चल रहा है, प्रोसेस में है काम चलने का। जिस जगह से मैं इन नज़ारों को देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसा है जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी, आपकी नज़रें जाएंगी। और आज की सुबह जब मैं इन नज़ारों को देख पा रहा हूँ तो मैं अपने आप को और ज़्यादा फ्रेश फील कर पा रहा हूँ, और ज़्यादा मैं खुद को बहुत एनर्जेटिक फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सुंदर हवाएं। और अगर आप देख पाएंगे तो ये सुबह सुबह बर्ड्स यहाँ से घूम रहे हैं, और ये लहरों की आवाज़ जो मेरे कानों पे आ रही है ये बिल्कुल मज़ेदार है। मेरा डिसीज़न बिल्कुल सही था यहाँ आने का। जितना आगे आते जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगते जा रहा है, एक्साइटमेंट और बढ़ते जा रहा है कि आगे क्या है, चलो देख करके आते हैं ऐसा कुछ। क्योंकि मैंने पीछे से एक बार ये नज़ारों को देख लिया है, मतलब इस डैम को मैंने एक बार पूरा अच्छे से देख लिया है। जहाँ से टूरिज़म स्पॉट है, जहाँ से बोटिंग वगैरह होता है, वो मैंने पहले देख लिया है, कर लिया है। इसलिए उस साइड जाने का इच्छा मुझे थोड़ा सा कम है, क्योंकि अब जिधर जा रहा हूँ मुझे बहुत नई चीज़ों को देखने को मिल रहा है। उधर एक मीनार जैसा कुछ दिख रहा है मुझे सामने में, देखते हैं कुछ दूर चलते हैं। अगर वहाँ जाके ऐसा लगता है कि हम उधर से ही कहीं से घूम के वापस जा सकते हैं तो बेशक मैं उधर से ही जाना चाहूँगा। अरे इधर आओ ना, डरते हो यार। अब बताओ ये कहाँ जाता है ऊपर? गार्डन है। हाँ
और ये वाला रास्ता कहाँ जाता है, ये वाला? लोलाबाई कुकरेल ऐसे मुर्गेतन सीधा सीधा लिल्लर। और ये वाला? अरे कोटाबाड़ी डैम उतरते बरारी चलो। कुछ बच्चों से मैंने पूछा, जैसे मैं डैम से इस छोर में आया, कुछ बच्चों से मैंने पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उन्होंने बताया कि जंगल की तरफ जाता है। मतलब बेसिकली ये है कि उनको हिंदी ठीक से आता नहीं था, छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे थे, तो फ़िलहाल कोशिश है छत्तीसगढ़ सीखने का। तो फिर मैंने पूछा कि ये ऊपर कहाँ जाता है, तो उन्होंने बताया इधर मंदिर जाता है। तो मैं कुछ दूर तक आया, इसके आगे मुझे लगा कि यार थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं गया, तो मैंने वापस ले लिया है। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस जहाँ बोटिंग वगैरह होता है, उस साइड हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे का क्या प्लान है, कैसा सीन है। फ़िलहाल जितनी जल्दी हो सके एक ब्रेकफास्ट के लिए जगह देखना, ताकि ब्रेकफास्ट करके थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, ताकि हम और अच्छे से ट्रैवल कर सकें। ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, और 21 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब ये एक सुंदर नज़ारा, मतलब इससे पहले मैं यहाँ से काफ़ी दूर से ये नज़ारों को देख पा रहा था, और अभी पास से इन नज़ारों को देख पा रहा हूँ। फ़िलहाल गर्मी का सीज़न है, इसलिए यहाँ पे टूरिज़्म अभी थोड़ा सा खाली है, और अभी फ़िलहाल लोग यहाँ से अपने बोट को टेस्टिंग कर रहे हैं कि बोट किस तरह से चल रही है, नहीं चल रही है। मैंने यहाँ से पूछ लिया कि क्या हम बोटिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी अलाउ नहीं है, अभी नहीं कर सकते, इवनिंग के टाइम पे स्टार्ट होगा। बस हम निकलते हैं। फ़िलहाल ये रेत है, तो यहाँ पे हम साइकिलिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, और यहाँ से निकलते हैं। धूप पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है। इसके राइट साइड में भी बोटिंग वाला ही एरिया है, बेसिकली नॉर्मल सा ही है। अभी तो फ़िलहाल इस पर काम चल रहा है, और यहाँ से मेरे जस्ट सामने में रिजॉर्ट है। तो अभी हम आए थे राइट साइड से, लेकिन अब हम निकलेंगे इधर लेफ़्ट साइड में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में रिजॉर्ट वगैरह बना हुआ है। देखते हैं कितना पर जा सकते हैं। ऐसा मेरे लिए कंफ्यूजिंग था कि इस साइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन इस साइड मुझे लग रहा है ये मार्केट लगता है। इधर मेरे राइट और लेफ़्ट में स्टॉल लगे हुए हैं। तो सुबह का टाइम है, सारी चीज़ बंद है, लेकिन यहाँ पे मार्केट लगता है। और ये बैरियर, यहाँ पे स्टॉपेज लगता होगा, और ये वाला, अच्छा ये सीधा जाएगा रास्ता, फिर आगे से मुझे राइट लेना पड़ेगा, तब मैं फिर मेन वाले रोड में निकल पाऊँगा, धमतरी रोड में। मेरे पीछे राइट और लेफ़्ट आप देख के ये समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बिज़ी रहता होगा ये जगह। अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हैं तो इधर आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला पार्किंग वगैरह, क्योंकि इतने बड़े बड़े पार्किंग बने हुए हैं, जगह जगह पे पार्किंग बने हुए हैं। मतलब मैं तो ऐसे टाइम पे आया हूँ जहाँ पे सब कुछ खाली है, लेकिन अगर हॉलीडेज़ वगैरह टाइम पे आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल कुछ भी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं इधर से गया हुआ था, ये जो पीछे देख रहे हैं आप, इधर से गया हुआ था, और मैं उधर से एक राउंड घूमते हुए वापस आ रहा हूँ। तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में मुझे धमतरी मिलेगा, तो हम जितनी जल्दी हो सके धमतरी पहुँचते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं धमतरी में, और ये स्मॉल टाउन है। बेसिकली ये मैं मेन रोड में चल रहा हूँ। इससे पहले जो रास्ते में मैं चल रहा था वो डैम वाला रास्ता था, वो वाला डैम वाला रास्ता छोड़ने के बाद अभी हम मेन रोड में पहुँच गए हैं। इसी में अगर हम कंटिन्यू चलेंगे 4 से 5 किलोमीटर, तो 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद जहाँ पे हमने अपनी मशीन को छोड़ा है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। और बेसिकली अभी तो सारी चीज़ें खुल रही है, धीरे धीरे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने दुकान के शटर को उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग अपने ठेले को ले करके आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे वो शॉप लगाते हैं वहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल नया है, सुबह के नज़ारे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कई बार लोग ऐसे प्रॉपर गियर के साथ, हेलमेट के साथ किसी साइकिल वाले को देखे हुए नहीं रहते हैं, तो लोगों के लिए सब कुछ नया होता है। अभी भी यहाँ जशपुर में भी मेरे साथ हुआ था, यहाँ पे भी ऐसा मेरे साथ हुआ। एक अंकल आए, तो वो मेरे साथ काफ़ी दूर तक चले। उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो, मैंने बताया रायपुर से। बोले तुम रायपुर से आए हो? तो इतना सुनने के बाद उन्होंने ये बताया कि साइकिल से कैसे रायपुर से पहुँच गया। तब मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि नहीं भैया, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक पुट्टू करके वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ तक आया, वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी छोड़ा हूँ, गाड़ी से इधर ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसे करके सबको पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है।
8 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और सन ग्लासेस उतारने के बाद मुझे पता चल रहा है कि धूप बहुत ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले पता नहीं चल रहा था क्योंकि सन ग्लासेस बहुत ज़्यादा फ़िल्टर कर रहा था। और अब समझ में आ रहा है सन ग्लासेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो फ़िलहाल देखते हैं, अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम वापस निकलेंगे रायपुर के लिए। सुबह के टाइम पे मैं यहाँ से निकल रहा था, तब मैंने करीब यहीं पे अपनी मशीन को पार्क किया हुआ था। तब यहाँ अंकल है जिनका ये छोटा सा कैंटीन है, ये अंकल है और इनसे मेरी बात हुई। इन्होंने बताया कि बेटा यहाँ पे कार मत लगाओ। तब मैंने कार यहाँ से हटा के वो पीछे में लगाया, क्योंकि जैसे सुबह होता है तो इनका ये छोटा सा जो कैंटीन है वो चालू हो जाता है। तो अभी मैं वहीं बैठा हूँ। जस्ट मैं आया, उन्होंने पूछा कि बेटा आ गए तुम साइकिलिंग करके। मैंने बताया अंकल आ गया। फिर उनसे मैंने बोला कि क्या है जो आपके यहाँ टेस्टी, जो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ आपके यहाँ, ऐसा क्या है जो मैं टेस्ट करूँ तो मेरे को मज़ा आए। तो उन्होंने बताया कि सब चीज़ें हमारे यहाँ टेस्टी है। तो मैंने एक इडली बड़ा लिया है, ये ख़त्म करते हैं। इसके बाद में हम पोहा ट्राई करेंगे और ये मील इंजॉय करते हैं जो हमारा पोस्ट मील है। ये मील इंजॉय करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं। चलो थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा ठंडा कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो सब चीज़ों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हर टाइम का मेरा है ये। पीछे पूरा का पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है और इधर भी सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। आपको मैं बताऊँ बेसिकली क्या था कि मैंने ब्रेकफास्ट भी रखा था, सही बता रहा हूँ, मैंने ओटमील भी रखा था। लेकिन अंकल से बात करने के वजह से मैं उनके पास गया, उनके पास खा लिया, क्योंकि उनको मैंने सुबह बताया था कि मैं अभी आता हूँ उसके बाद मैं खाऊंगा। तो उनके पास चेंज नहीं था, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं आप ये दे दो। तो मैंने 0 शुगर पेप्सी ले लिया। अभी मुझे प्रोटीन पीना था लेकिन मैं पेप्सी पी रहा हूँ। ये सब चीज़ें होती है कई बार, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये पेप्सी पी लूँगा, थोड़ा पेट फुल हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक पोहा भी पार्सल करा लिया है, क्योंकि इसके बाद ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी बनाने का। सीधा घर पहुँचूँगा, ऑफिस निकलना है, तो ये सब चीज़ों के बीच में ना कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने पोहा यहीं से पार्सल करा लिया, ताकि बाद में किसी भी चीज़ों के लिए ना मुझे दिक्कत ना होना, मतलब दिक्कत ना सामना उठाना पाए, मतलब दिक्कत का सामना ना उठाना पाए। अब हमने मेन रोड को छोड़ दिया है, अब यहीं कहीं आगे से हम लेफ़्ट लेंगे। लेफ़्ट लेने के बाद हम सेज बहार वाला रोड में निकल जाएंगे। मतलब उससे पहले हमें बहुत सारे विलेज मिलेंगे, लेकिन बेसिकली ये सेज बहार वाले रास्ते में निकालेंगे, जिसमें हम वापस रायपुर की तरफ निकलेंगे। और इस हाईवे में अगर हम सीधा सीधा चले जाएंगे तो ये हमें जगदलपुर की तरफ लेकर के जाएगा। तो हमें अभी जगदलपुर तो नहीं जाना है, देखेंगे हम बरसात के टाइम पे जगदलपुर का प्लान बनाएंगे। एक्चुअल में यहाँ से 75 है रायपुर। मुझे लगा था कि वो डैम से 75 के अराउंड होगा, वहाँ से 85 था, यहाँ से 75 है। तो एक काम करते हैं, इससे निकाल देते हैं, क्योंकि गर्मी के वजह से ना पीछे स्वेटिंग हो गया, थोड़ा गीला हो गया है। अब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से करीब 1 घंटे का डिस्टेंस है, 1 घंटे में हम कवर कर लेंगे, लेकिन शायद थोड़ा टाइम भी लग सकता है। 1 घंटे 2 घंटे में भी हम इसे कवर कर सकते हैं। जब मैं आ रहा था तब मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि रास्ते में इतने पैचेस बने हुए हैं, क्योंकि रात के टाइम पे समझ में आ रहा था, जैसा बन रहा था वैसे हम ड्राइव करते करते आ रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि थोड़े पैचेस बने हुए हैं। शायद आगे से रास्ते सही हैं, कुछ दूर हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं आगे से थोड़ा रास्ता सही मिलेगा तो थोड़ा हम और स्पीड चलेंगे। अभी मार्च का महीना चल रहा है, और अगर आप इस तरफ देख पाएंगे मेरे राइट में या फिर मेरे लेफ़्ट में देख पाएंगे तो आपको ग्रीनरी दिख रही होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बरसात का सीज़न आ गया है, और इधर के खेतों में पानी दिख रहा है मुझे। और ये समझ में आता है कि इधर के लोग खेती बहुत ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह। जैसे लास्ट टाइम मैं कहाँ पे गया हुआ था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उस तरफ भी खेती हुई थी, लेकिन इस तरह से खेती नहीं हुई थी। इस तरफ ऐसा है कि हर जगह पे खेती, इधर भी राइट में भी खेती, लेफ्ट में भी खेती। Yeah.